क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जो सिर्फ मर्दों को उठाकर ले जाती है? आज हम बात कर रहे हैं स्त्री की स्टोरी स्टार्ट होती है चंदेरी गांव से, जहां हर साल एक अजीब सा डर छा जाता है। कहा जाता है कि स्त्री साल में सिर्फ 4 दिन आती है एक एक खास पूजा के टिम, और उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर लिखते हैं, ओ स्त्री कल आना, क्योंकि अगर ये न लिखा हो तो वो रात में आती है और घर के मर्दों को उठाकर ले जाती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ उनके कपड़े। तो इसी गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था विकी। विकी एक टेलर था, लेकिन सिंपल टेलर नहीं। उसका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि वो बहुत जल्दी घघरा सिल देता था, और इसी वजह से गांव की ऑलमोस्ट सारी औरतें उसके पास ही आती थीं। इन्हीं पूजा के दिनों में विकी के पास एक लड़की आती है अपना घघरा सिलवाने के लिए, लेकिन इस मूवी में उसका नाम कभी क्लियरली रिवील नहीं किया जाता, इसलिए हम उससे श्रद्धा कहकर बुलाएंगे। वो लड़की सिर्फ उन्हीं 4 पूजा के दिनों में ही गांव में आती है, और बाकी साल उसका कोई पता नहीं होता। वो लड़की न तो कभी मंदिर जाती है, न ही उसके पास कोई मोबाइल होता है, और सबसे स्ट्रेंज बात, वो अपना कोई भी एड्रेस या पहचान नहीं बताती। और इसी मुलाकात के दौरान वो लड़की विकी से कुछ बहुत ही अजीब चीजें मांगती है, जैसे बिल्ली के बाल, धतूरे का फूल, छिपकली की पूंछ, मटन और शराब। जब विकी के 2 दोस्त बिट्टू और जन्ना को इस बात का पता चलता है तो वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लड़की वहीं स्त्री से जुड़ी हुई हो और अब आती है पूजा की दूसरी रात। विक्की उस लड़की श्रद्धा के साथ होता है और अचानक कुछ अजीब होता है। वो लड़की पलक झपकते ही गायब हो जाती है। विक्की समझ ही नहीं पाता कि ये हुआ क्या। और उसी रात एक और घटना होती है। जन्ना अकेला रास्ते से जा रहा होता है, तभी अंधेरे में से एक आवाज आती है और अगले ही पल स्त्री उससे उठाकर ले जाती है। अब विक्की के मन में शक और गहरा हो जाता है। उससे लगने लगता है कि कहीं ये श्रद्धा ही तो स्त्री नहीं है, और वो सोचते हैं जन्ना को बचना है किसी भी हाल में। तो विक्की और उसके दोस्त एक आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम रुद्र होता है। रुद्र एक लाइब्रेरियन था और उसने बहुत सारी पुरानी किताबें पढ़ी हुई थी। रुद्र उन्हें चंदेरी गांव की एक पुरानी किताब दिखाता है और बताता है कि पहले इस गांव में एक बहुत खूबसूरत वेश्या रहती थी। गांव का हर आदमी उस पर फिदा था, लेकिन एक दिन उससे एक ऐसा आदमी मिला जो उसके जिस्म को नहीं, उसके मन को पसंद करता था, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन चंदेरी गांव के लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, और गुस्से में वो लोग उस आदमी और उस वेश्या को मार देते हैं। तो इस घटना के बाद वो लड़की की आत्मा शांत नहीं होती, इसीलिए वो अब गांव के मर्दों से बदला लेने लगती है। हर साल उन्हीं 4 दिनों में लौट आती है। इस पुरानी किताब में स्त्री से बचने का तरीका भी लिखा होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पन्ने फटे हुए होते हैं। ये देखकर विकी और उसके दोस्त उदास हो जाते हैं। लेकिन किताब के आखिरी पेजेस में एक पुराने बंगलों की तस्वीर होती है, क्योंकि वो पुराना बंगलो चंदेरी गांव के अंदर ही होता है। उन्हें लगता है शायद स्त्री जानना को वही ले गई हो। अब शुरू होती है पूजा की तीसरी रात। जन्ना को बचाने के लिए विकी, बिट्टू और रुद्र तीनों उस पुराने बंगलो चले जाता है। बंगलो के अंदर जाकर तीनों अलग अलग हो जाते हैं। विकी अकेला जन्ना को ढूंढ रहा होता है, और तभी अचानक स्त्री उसके पीछे आ जाती है। विकी डर के मारे उसकी आंखों में देखता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। स्त्री उससे उठाती नहीं, क्योंकि उससे विकी में कोई अलग सी सच्चाई और अच्छाई नजर आती है। तभी अचानक श्रद्धा वहां आ जाती है। वो स्त्री की तरफ एक अजीब सा मंत्र या टोना करती है, और अगले ही पल स्त्री वहां से भाग जाती है। ये देखकर रुद्र, बिट्टू और विकी सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें क्लियर हो जाता है श्रद्धा स्त्री नहीं है। तो श्रद्धा उन सबको बताती है कि स्त्री की वजह से उसने अपना कोई अपना खो दिया था। इसी दर्द की वजह से उसने काला जादू सीखा, और वो हर साल पूजा के इन 4 दिनों में इस गांव में आती है ताकि यहाँ के मर्दों को स्त्री से बचा सके। तभी अचानक जन्ना उन सबके सामने आ जाता है, क्योंकि विकी ने स्त्री से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके दोस्त जन्ना को छोड़ दे। लेकिन जब जन्ना वापस घर आता है तो वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता। उससे अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं। कभी वो जोर से चिल्लाता है, कभी बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि जन्ना अब स्त्री के वश में होता है। और उसी रात जन्ना गांव के घरों के बाहर लिखा हुआ उस स्त्री कल आना वाला निशान मिटा देता है, और अब वो गांव के 20 मर्दों को और भी आसानी से उठाकर ले जाती है। अब विक्की, बिट्टू, रुद्र और श्रद्धा सब मिलकर जन्ना को बचाने की कोशिश करते हैं, और बल्कि चंदेरी के सब मर्दों को भी बचाना है। इसलिए वो उस पुरानी किताब के पीछे का सच ढूंढते हैं। वो पता लगाते हैं कि इस किताब का असली इतिहास लिखने वाला एक आदमी का, जिसका नाम था शंकर शास्त्री। अब विक्की, बिट्टू, रुद्र और श्रद्धा सब मिलकर उस असली राइटर से मिलने जाते हैं, क्योंकि किताब के जरूरी पन्ने फटे हुए थे, लेकिन राइटर अभी जिंदा था। वो सब उससे सीधा पूछते हैं, स्त्री से बचने का तरीका क्या है। वो राइटर उन्हें बताता है कि स्त्री ऐसे कभी शांत नहीं होगी, वो गांव के सभी मर्दों को उठाकर ले जाएगी। वो राइटर बताता है कि स्त्री को सिर्फ एक ऐसा आदमी रोक सकता है जिसमें 5 खास क्वालिटीज हो। उसका रंग गेहुआ हो, नाक लंबी हो जो बरगढ़ के पास पैदा हुआ हो, एक कुनवारा आर्टिस्ट हो जो अपने आप को राजा समझता हो, और सबसे बड़ी बात, वो एक तवाइफ का बेटा हो। और हैरानी की बात यह होती है, ये सारी क्वालिटीज विकी से मैच कर रही होती हैं। लेकिन विकी को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब विकी को यह पता चलता है कि वो एक तवाइफ का बेटा है, तो वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसे अब ये समझ आने लगता है कि शायद स्त्री को रोकने का रास्ता उसी के अंदर छुपा हुआ है। अब विकी, बिट्टू, रुद्र और श्रद्धा सब मिलकर स्त्री का सामना करने की तैयारी करते हैं।
चंदेरी की चौथी रात होती है। वो लोग विकी को दुल्हा बनाकर एक सुनसान जगह पर बिठा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है स्त्री अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करने आएगी। तब श्रद्धा विकी को एक खास चक्कू देती है। वो कहती है कि ये चक्कू स्पेशल जादू टोना से बना है जो स्त्री को रोक सकता है। अब सब लोग अपने अपने जगह चुपचाप बैठ जाते हैं और स्त्री के आने का इंतजार करने लगते हैं। तब वो उस सुनसान घर के बाहर ओ स्त्री आना लिख देते हैं, और जैसे ही स्त्री वहां आती है उसी वक्त जन्ना भी वहां आ जाता है, जो अब स्त्री के वश में होता है, और वो अपने ही दोस्तों के खिलाफ लड़ने लगता है। किसी तरह वो सब जन्ना को रोक लेते हैं। इसी बीच स्त्री विकी को उठाकर एक पुराने महल में ले जाती है। विकी स्त्री से अपनी अधूरी सुहागरात रात पूरी करने को कहता है, क्योंकि वो सुहागरात नहीं बल्कि प्यार और इज्जत चाहती है। स्त्री विकी की आंखों में एक पल के लिए प्यार से देखने लगती है। तभी श्रद्धा वहां आ जाती है। वो अपने टोने से स्त्री की शक्तियों को कमजोर कर देती है और विकी को वही स्पेशल चक्कू दे देती है, ताकि वो स्त्री के दिल तक पहुंचकर इस कहानी का अंत कर सके। तभी विकी के सामने एक और सोच आ जाती है। वो श्रद्धा से कहता है, अगर मैं स्त्री को ऐसे ही मार दूंगा तो फिर और चंदेरी के उन मर्दों में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। ये सुनकर श्रद्धा विकी से कहती है, उससे मारना जरूरी नहीं है, बस उसकी छोटी काट दो। अगर छोटी काट दी जाए तो उसकी पावर कमजोर हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक स्त्री श्रद्धा पर हमला कर देती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है। विकी समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। तभी विकी हिम्मत करता है और उसकी छोटी काट देता है। अगले ही पल स्त्री कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि जन्ना भी अब ठीक हो चुका होता है, और धीरे धीरे गांव के बाकी मर्द भी वापस आ जाते हैं। जो स्त्री ले गई थी वो सब लौट आते हैं। इसी खुशी में गांव वाले विकी और उसके दोस्तों को सम्मानित करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा एक अजीब तरीके से वहां से चली जाती है। स्त्री बाद में एक बस सीन में दिखाता है कि श्रद्धा के पास स्त्री की कटी हुई छोटी होती है। वो उसे अपने बालों में मिला लेती है और उसी पल वो वहां से गायब हो जाती है। तब समझ आता है कि श्रद्धा असल में एक चुड़ैल थी, जो चंदेरी में दूसरी चुड़ैल यानी स्त्री की शक्तियां चुराने आई थी। अगले साल जब पूजा का वक्त आता है, स्त्री वापस चंदेरी आती है, लेकिन इस बार गांव के घाट पर उसकी एक मूर्ति होती है जिसके नीचे लिखा होता है, ओ स्त्री रक्षा करना। ये देखकर स्त्री समझ जाती है कि अब लोग उसे डर नहीं इज्जत दे रहे हैं, और फिर वो वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।